अच्छा सर, इमरान खान साहब का भी आ रहा था कि 9 मई के वाकयात के साथ उनको भी रिपोर्ट जो आई थी, एफआईए की थी जो शायद मेरा ख्याल है या किसी और इदारे की, तो उसमें कहा गया था कि उनको भी कसूरवार समझा गया, उन पर भी मिलिट्री ट्रायल मिलिट्री कोर्ट होगा। तो अब आप समझते हैं ये जो आज फैसला है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, बहुत सारे वर्कर्स, उन पे जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल होने थे तो वो सारे रुक जाएंगे, अब उनको भी बेनिफिट इसका फायदा होगा खान साहब को और उनकी पार्टी के लोग जो इस वक्त गिरफ्तार हैं या ट्रायल का सामना कर रहे हैं। देखिए, वो तो चूंकि एक लिस्ट जो है वो जमा कराई गई थी 102 लोगों की, जिनको हिरासत में लिया गया था मिलिट्री हायरार्की में, और उनका आगे कोर्ट मार्शल भी होने जा रहा था। जहां तक मेरे ख्याल इमरान खान साहब का ताल्लुक है, तो ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूँ कि ये पिछली गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, उसमें भी ये डिसाइड हो चुका था कि उनको एटलीस्ट जो है वो आर्मी की हायरार्की के अंदर ट्राई नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि ये स्पेकुलेशंस हैं कि उनको जो है सहूलतकार के तौर पर या उसकी जो है वो अबेटमेंट में जो है वो आर्मी कोर्ट्स में उनको ड्रैग किया जाना था। तो मेरा ख्याल है कि ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। अच्छा, बाकी बाकी सर ये आ रही थी, अब इनके केस से दहशतगर्दी की एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेंगे, ये जो 102 लोग हैं फौजी से हट के एंटी टेररिज्म में जाएंगे, या यहाँ पे सेशन जज वगैरह जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो इस तरह के केसेस होते हैं, अब इनके केसेस कहाँ पे जाएंगे सर, ये जो 102 लोग हैं? ये चूंकि इनके खिलाफ जो FIR कटी थी इनिशियली, वो तो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगी हुई थी उसमें। राइट। तो जब इंसदाद दहशतगर्दी की दफा लगी हो तो फिर उसका ट्रायल कोर्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ही होती हैं, तो वो उसी में ही सारा ट्रायल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ऑल दो साहब उनकी फैमिलीज के साथ हुई, अच्छा खासा मुश्किल में होंगे सारे लोग जिन्होंने एक्ट किया है, मतलब आसमान से गिरा खजूर में अकटा, फौजी अदालतों से निकले तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में फंस गए आप कह रहे हैं। मैं वैसे आपको बताऊं कि ये जो जो एंटी टेररिज्म एक्ट है जी, उसकी सजाएं जो है वो मेरा ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट से जो ट्राई करना था शायद उससे को बहुत ज्यादा उसका क्वांटम हो सकता है। अच्छा, ज्यादा सजाएं दे सकती है, कानून में भी ज्यादा है। ये बताएंगे जरा कितनी, मतलब मिलिट्री कोर्ट कितनी सजा देती है और एंटी टेररिज्म कितनी देती है सर, क्योंकि आप तो ये केसेस सारी उम्र किए हैं आपने सर। देखिए, कुछ जस्ट फॉर आइडिया, चीजें ऐसी होती हैं जो कि कहने वाली नहीं होती। ये इशारों कनायों में ये बात अटॉर्नी जनरल ने जब ये बेंच सुन रहा था उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, तो उस वक्त उन्होंने अंदिया दे दिया था कि शायद बहुत सख्त सजाएं न दी जाएं। अच्छा, एंटी टेररिज्म कोर्ट में आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, जो ये फौजी अदालतें हैं इधर वहां पर दिया जाएगा। राइट। तो आपका ख्याल है एंटी टेररिज्म कोर्ट में अभी उस तरह की सजाएं नहीं होंगी, मतलब एक थोड़ा सा कंपैशनेट ग्राउंड रखा जाए? मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट की सजाएं हैं वो भी बड़ी सख्त सजाएं। हाँ नहीं, नवाज शरीफ साहब को हुई हुई है सर 14 साल सजा, त्यार हाई जैकिंग केस, और बनाई भी नवाज शरीफ साहब ने थी 97 में, साहब ने मना भी किया था मियाँ साहब जान दो ये ना बनाए आप एंटी टेररिज्म कोर्ट, उन्होंने कहा नहीं इसके बगैर कराची ठीक नहीं होगा, और किस्मत देखें 4 साल बाद वहीं एंटी टेररिज्म कोर्ट से उसी से 14 साल सजा हुई थी उनको, आपको याद होगा सर ये। बहरहाल